हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैरासाइट्स के अंदर पैरासिटोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है और यूनिट 3 में हम आज शुरू करेंगे आपका रोडेंट्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी जैसे कि हम कर चुके हैं इसको कंप्लीट, तो आज हम बात करेंगे रोडर्स एंड वेक्टर्स के बारे में और प्लस माइकोलॉजी की भी थोड़ी सी मीन्स जो भी कंटेंट है उसके बारे में भी देखेंगे। बाकी की माइकोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पैरासिटोलॉजी के बारे में समराइज़ नहीं करूँगी, अगर इफ़ आपको समरी चाहिए तो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बारे में आप डिटेल में भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका आज बात करेंगे रोडेंट्स एंड वेक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 3rd यूनिट का। ठीक, ओके, तो बात करते हैं रोडेंट एंड वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है रोडेंट्स। ठीक है, तो रोडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोडेंट्स क्या हैं आपके, नॉर्मली एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके लाइक होते हैं ना कि बीवर्स, रोडेंट्स उनको कहते हैं ना, जैसे जो आपके टूथ ऑर्गेनिज्म जिसको आप जानते हो, जिसको आप कह सकते हो ना कि आप नेमिंग बात करो तो टूथेड ऑर्गेनिज्म आप बोलते हो, मतलब जिनके 2 दांत आगे होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को आप रोडेंट्स कहते हैं। ठीक है, तब उनमें कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखें तो ऑर्गेनिजम्स लाइक बीवर्स, माइस। अच्छा, माइस एंड रैट दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि दोनों की स्पीशीज़ अलग होती है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, रैट्स, स्क्विरल्स, आपके पॉक्यूपाइंस, गिनिया पिग्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके रोडेंट्स में आते हैं। और भी बहुत सारे हैं बट मेनली अभी आपके इस यूनिट में इतना ही कवर अप है। और इसमें भी हम मेनली बात करेंगे रैट्स के बारे में, क्योंकि मेडिकली आप कह सकते हो कि वो हमें ज़्यादा हम करते हैं या मेडिकली वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं रैट्स के बारे में। तो 3 स्पीशीज़ जो रैट्स की होती हैं वो ज़्यादा डेंजरसफुल या आप कह सकते हैं डेंजर या हार्मफुल मानी जाती हैं टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 रैट स्पीशीज़ ज़्यादा कॉमन है जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं और जिनके बारे में हम स्टडी भी ज़्यादा करते हैं। तो पहला आपका रैटस नॉर्वेजिकस, एंड देन रैटस रैटस, एंड देन मस्कुलस। ठीक है, इन 3 स्पीशीज़ ऑफ रैट के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि इनसे ही ज़्यादा डिजीज़ ट्रांसमिट होती है या फिर अकर होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, रोडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रैट्स की नहीं है। रोडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, यहाँ मैं लिख दूँ आपका कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रोडेंट्स की हैं। ठीक है, तो रोडेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इनमें हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपका, मेनली सिंगल पेयर ऑफ इंसीजर्स देखने को मिलेंगे। सिंगल पेयर ऑफ इंसीजर्स का मतलब क्या, इंसीजर्स आपके सामने के 2 दांत होते हैं, तो हमें एक सिंगल पेयर मतलब 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, सिंगल पेयर ऑफ इंसीजर्स देखने को मिलेंगे अप एंड डाउन पे। उसके बाद गैप रहता है, जैसे हमारे यहाँ कैनाइन प्रेजेंट होती हैं, देन आपके प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, लेकिन इनके में गैप होता है, इनके में कैनाइन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, देन गैप फॉलोड बाय मोलर्स या प्री मोलर्स। अच्छा, इसमें भी है कि इनके अंदर या तो मोलर होगा या प्री मोलर होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, देन रोडेंट्स लैक कैनाइन्स, जैसे हमने बात करी तो वहाँ पे गैप होता है। अब बात करें तो ये किसी भी काइंड ऑफ फूड पर फीड कर लेते हैं, इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेसिफिकली ही एक टाइप ऑफ फूड पर ये फीड करेंगे। अब बात करते हैं कि ये हमें लाइक होता है ना कि किस कंटेमिनेशन के थ्रू हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तो मेनली इनके यूरिन से, इनके फीसेस से, या ये कांटेक्ट ऑफ फूड। मेनली अगर मैं बात करूँ तो सलाइवा। ठीक है, अगर ये अपने सलाइवा से फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटेमिनेशन होने के चांसेस है उस आर्टिकल का। और फिर अगर वो आर्टिकल हम कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें वो कंटेमिनेशन, हम क्या एक्सपोजर में आएंगे, उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे और हमें डिजीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिट डिजीज़ बाय बाइट्स और स्क्रैचेस। अच्छा, मेनली अगर बात करूँ तो रोडेंट्स मेनली बाइट्स या स्क्रैचेस से डिजीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम रैट्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, तो रैट्स में भी डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं वो 2 काइंड ऑफ में होती हैं। तो डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय रैट्स आर, पहला है एक्सपोजर टू फीसेस, यूरिया, कंटामिनेशन और इवन बाइट। मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर हम कर रहे हैं, चाहे उनके फीसेस से, चाहे उनके आपके यूरिया से, चाहे उनके कंटामिनेशन, किसी भी काइंड ऑफ सलाइवा कंटामिनेशन, या फिर उनके बाइट या स्क्रैच से। दूसरा है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इनके कंटामिनेशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई फूड आइटम कंटामिनेट कर दिया, फिर उस फूड आइटम पर आपके हाउस फ्लाइज मान लीजिए है, हाउस फ्लाइज गए, उसको क्या फीड किया, उसको लेके आप फिर वो दूसरे फूड पर गए, तो बोलने का होता है ना कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस कंटामिनेशन को, दैट इज़ इनडायरेक्ट आपका
कंटामिनेशन। तो इनडायरेक्टली बाय वेक्टर, जैसे आपका फ्लीस, टिक्स, माइट्स, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें, जैसे हमारे दो टाइप के, कि पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फिर दूसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसमें हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। ओके, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे हम पहले बात करेंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपका सबसे पहला है हंता वायरस, जो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो हंता वायरस आपका एक पल्मोनरी सिंड्रोम डिजीज है। ठीक है, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक डिजीज है जो कि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू आपके रैट के फीसेस, यूरिन या आपके सब कंटामिनेशन, जो आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, हंता वायरस एक पल्मोनरी सिंड्रोम डिजीज कंडीशन है जो एक वायरल डिजीज है और ट्रांसमिट होता है कंटामिनेशन ऑफ, मतलब एक होता है ना कि जो जब आपका जो डस्ट है और उस डस्ट में यूरिन कंटेंट है, मतलब कंटामिनेटेड बाय यूरिन, वो डस्ट जो है वो यूरिन से कंटामिनेटेड है ऑफ द रैट। मतलब क्या है, एक ऐसी वायरल डिजीज जो ट्रांसमिट हो रही है डस्ट के थ्रू, लेकिन जो डस्ट हम इनहेल कर रहे हैं उसमें यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं ऑफ द रैट। ठीक है, या फिर फीसेस के, मेनली यूरिन का होता है, फीसेस के इतने नहीं है। ठीक है, तो वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इनहेलिंग डस्ट कंटामिनेटेड विद रैट्स यूरिन या फिर फीसेस। ठीक है, अब बात करें दूसरा क्या हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आए हो यूरिन या फीसेस के रैट से, तो हमें हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। अच्छा, जो ये पल्मोनरी सिंड्रोम है, हमारा हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज करता है फ्लू जैसे। ठीक है, फ्लू जैसे, सेम टू सेम फ्लू जैसे आपको कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है जो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मिल रहा है, दूसरा है लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, अब लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड वाटर होता है। ठीक है, मतलब वाटर कंटामिनेटेड बाय यूरिन, रैट की यूरिन से अगर कंटामिनेटेड और आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं होने के चांसेस हैं। लेप्टोस्पायरोसिस में मेनली क्या होता है, आपका लीवर, किडनी और कहीं हद तक मैं आपको बता दूं CVS, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड जो कंडीशन है वो है आपका रैट बाइट फीवर। रैट बाइट फीवर क्या है, रैट ने आपको डायरेक्टली बाइट कर लिया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हुआ और इन्फेक्शन की वजह से फीवर, दैट इज रैट बाइट फीवर। इसमें आपका क्या होगा, फीवर होगा, नेजल सिक्रीशंस जो होंगे आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स में क्या बोलते हैं, सेंसेशंस, जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एक्सपोजर का है वो है हमारे पास सैल्मोनेलोसिस। ठीक है, तो सैल्मोनेलोसिस में क्या होता है, आपका फूड एंड वाटर कंटामिनेशन अगर है, ठीक है, लाइक मतलब जो फूड एंड या वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो कंटामिनेटेड है बाय द रैट, यूरिन, फीसेस या सलाइवा से, तो हमें सैल्मोनेला होने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है उसके फीसेस, यूरिन या सलाइवा में सैल्मोनेला आपका जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज आपका सैल्मोनेलोसिस। देन नेक्स्ट इज लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस, जिसको हम LCM भी कहते हैं। लिम्फोसाइटिक आपका कोरियोमेनिंजाइटिस एक क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, या आप कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका एक होता है ना कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाता है, कोरियंस एंड मेनिंजेस का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, जब यूरिन या सलाइवा जो आप मीन्स होता है ना रैट का, उसके कांटेक्ट में जब आते हो तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस हैं, जो कि क्या है, आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और एक वायरल इन्फेक्शन है। थर्ड, डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको एलर्जी हो सकती है, रैट से एलर्जी को, और आप डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आप जाओ तो आपको एलर्जी होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं जो आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब जो आपका ट्रांसमिट हो रहा है अदर देन वेक्टर, मतलब वेक्टर के थ्रू रैट का कंटामिनेशन ट्रांसमिट हो रहा है टू द ह्यूमन, वो बात करते हो। तो उसमें सबसे पहले है आपका प्लेग, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसमें ऐड कर लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक प्लेग। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक प्लेग, प्लेग को हम ब्लैक प्लेग, और ये हिस्टोरिकल में आपका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड डिजीज़ कंडीशन है, या आप कह सकते हो ये एक पैंडमिक रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एपिडेमिक, इट्स एपिडेमिक। ओके, तो ये आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि प्लेग आपका वेक्टर बॉर्न है जो कि फ्लीज बाइट से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। इसमें क्या होता है, एक पैरासिटिक डिजीज होती है लेशमैनियासिस, आपको पता है क्यूटेनियस लेशमैनियासिस, लेकिन ये ट्रांसमिट कैसी हो रही है, बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। ठीक है,
सैंड फ्लाई अगर आपको बाइट करती है और वो कंटामिनेटेड मींस कंटेंट लेके चल रही है रैट के यूरिन या फीसेस को और आपको बाइट कर रही है, तो आपको ये होने के चांसेस हैं। देन रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है? रिलैप्सिंग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बोरेलिया आपके स्पाइरोकीट से होता है, लेकिन इसमें जो रोडेंट होते हैं वो आपके कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया को ये कैरियर मीन्स कैरी करते हैं। अब इसमें मैं बात करूँ जैसे आपके जो कौन कौन से इसमें प्रेजेंट है, जैसे आपका टिक्स है तो टिक बॉर्न आपका रिलैप्सिंग फीवर, एंड देन लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, लाउस आपका लाइस दैट इज जून, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों हो गए। देन फोर्थ इज आपका म्यूरिन टाइफस फीवर। म्यूरिन टाइफस फीवर क्या है? एक आपका रैट के बाइट या फीसेस कंटामिनेटेड लाइक होता है ना, तो रिकेटेसिया टाइफी आपका जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, दैट इज आपका म्यूरिन टाइफस फीवर होने के चांसेस हैं। देन बात करें आपका ट्राइकिनोसिस, वो क्या होता है कि जब आप इन्फेक्टेड पॉर्क खाते हो और वो कंटामिनेटेड है बाय द रैट, आपके रैट का कंटामिनेशन बाय यूरिन, फीसेस या फिर सलाइवा, ठीक है, तो अगर आप वो मीन्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये ट्राइकोनोसिस होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर्स के बारे में। रोडेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वेक्टर आपके वेक्टर्स में क्या क्या है, तो वेक्टर पहले समझते हैं। वेक्टर क्या है आपका? एक काइंड ऑफ कह सकते हो आप एक कैरियर है। जैसे हमने बात करी ना कि वेक्टर बॉर्न आपके हो रहे हैं, लेकिन वेक्टर क्या कैरी करना है? रैट के कंटामिनेशन को कैरी कर रहे थे। तो वैसे ही वेक्टर ये सेम ही है। तो वेक्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्या है? कैरियर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं आपके किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट को फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, किसी एक प्लेस से किसी एक पर्सन से वो दूसरे पर्सन पर या दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, दैट आर वेक्टर्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कॉजेटिव एजेंट को, ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट को ही लेके जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंटामिनेटेड सोर्सेज जैसे फीसेस। और ये कैसे करेंगे? फीड से या फिर माउथ से, मतलब ये डायरेक्टली उनको पिक कर रहे हैं या इनको आप कह सकते हो कि ये जब भी फीसेस पर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ये एजेंट्स प्रेजेंट है वो उनके माउथ में जा रहे हैं, उनके गट में जा रहे हैं या फिर फीड पर एडहियर हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल में ऑर्थोपोडस, आपको पता है हाउस फ्लाइज, तो ये आपके लेके कैरी करते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल की बात करूँ तो ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जैसे आपके पैरासाइट्स या वायरसेस को। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मलेरियल पैरासाइट, आपका जब ट्रांसफर होता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो वो आपके एडीज मॉस्किटोज आपके उसको क्या ट्रांसमिट करते हैं, मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन वो ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं? सीधे पैरासाइट प्लाज्मोडियम आपका ट्रांसमिट हो रहा है, दैट आर आपका बायोलॉजिकल वेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड बाय फीडिंग। अच्छा, इसमें क्या था डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे अधरेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये बाय द फीडिंग। और दूसरी चीज़ मैं इसमें बता दूँ, इसमें ऐड आप कर लेना, इसमें इनकी एक लाइफ साइकिल भी कंप्लीट होती है, ठीक है, इनकी हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, चाहे इनके गट में हो चाहे इनके ब्लड स्ट्रीम में हो, लेकिन ये कंप्लीट होती है। जैसे आपका प्लाज्मोडियम अपनी आधी लाइफ साइकिल या लार्वल स्टेज वहीं पर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें एग्जांपल मलेरिया पैस बाय द एडीज, ये हो गया। देन अब बात करें मेडिकली इंपॉर्टेंट वेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है आपका इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में मेनली आपके मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आते हैं। मॉस्किटोज में भी एडीज, फ्लूलेक्स, मैनासोनिया, ये कॉमनली हम पढ़ते हैं। देन फ्लाइज में आपका हाउस फ्लाइज जिसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, आपका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। देन आपका फेस फ्लाइज जो मस्का सॉर्वेंस हैं। ब्लो फ्लाइज जो आपका काइसोमिया आपका स्पीशीज जो होते हैं वो, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा है आपका इंसेक्ट्स के बाद में आर्किनेट्स, ठीक है। तो आर्किनेट्स क्या होते हैं? आपके जैसे स्मॉल जो फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके लाइस, ठीक है, तो ये तीन टाइप की होती हैं, बॉडी, हेड एंड प्यूबिक हेयर के लिए। प्यूबिक को हम क्रैब लाइस भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज क्रैब लाइस। अब माइट्स होते हैं, माइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक बाइटर माइट्स होते हैं और एक स्केबीज माइट्स होते हैं। बाइटर माइट्स जो कट कर रहे हैं और इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, स्केबीज जो स्केबीज कॉज करते हैं, ठीक है। देन फ्लीज भी दो टाइप के होते हैं, एक रैट फ्लीज होती हैं और एक ह्यूमन फ्लीज होती हैं। देन टिक्स हो गया एंड देन बैप्सोसिस, ठीक है, बैप्सोसिस आपका एक काइंड ऑफ वेक्टर है। अब आ जाइए, ये आपका हो गया रोडेंट एंड वेक्टर कंप्लीट, और इनके होने वाले आपके जो डिजीज़ कंडीशन वो भी आप कॉमनली पढ़ लेते हो कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज ऐसे हैं, आपके मलेरिया हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें और कोई खास चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है, ये इतना ही टॉपिक है। अब बात करते हैं आपका मेजरली जो थर्ड यूनिट का टॉपिक है वो है माइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे फंगल डिजीजेज या फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते हैं माइकोलॉजी पर।
तो माइकोलॉजी आपका क्या है, स्टडी ऑफ फंगाई प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। माइकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम फंगाई की स्टडी करते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ हमें दिखती है जिनके थ्रू। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ फंगाई की, थोड़ी बहुत ओवरव्यू करते हैं। तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस भी होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं प्रॉपर, और प्रॉपरली इनके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ तो ये स्टेरॉल से बनते हैं, मेनली आपका एर्गोस्टेरॉल्स हमें देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। ओके, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका दो फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहला है मोल्ड और दूसरा है आपका ईस्ट। ठीक है, तो मोल्ड आपके फिलामेंटस फंगाई होते हैं जिनमें हाइफे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइफे आपका रहेगा, और दूसरा आपका ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगाई होती है जो राउंड या ओवल शेप में होते हैं, और रिप्रोडक्शन इनकी मेनली बडिंग से होती है। ये इनका डिफरेंशिएशन, ये ओवरव्यू हो गया फंगाई का। बात करूँ मेटाबॉलिज्म का तो ये हेट्रोफाइल्स होते हैं जो कि मेनली काम करते हैं जैसे सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक या ऑर्पिचुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फिर मतलब जहाँ पे लाइक एड्स HIV वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे इजीली इन्फेक्शन ये कॉज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो इन्फेक्शन कॉज करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेप्रोफाइट जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हो गए। ठीक है, पैरासाइट जो आपके होस्ट एज अ काम करते हैं ना, कि पैरासिटिक एंड होस्ट वाला रिलेशनशिप होता है वो। बात करें इनके क्या बोलते हैं फीचर्स की, तो ये एरोब्स भी हो सकते हैं, मेनली एरोब्स होते हैं, एनारोब्स ये नहीं होते हैं। कुछ केसेस में फंगाई कुछ होते हैं वो फैकल्टिव एनारोब्स होते हैं, लेकिन प्योरली एनारोब्स नहीं होते। ठीक है, देन थर्मोफाइल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स मीन्स हाई टेम्परेचर ये पे रह सकते हैं आराम से। रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअली भी करते हैं, लेकिन मेनली इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अब इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन ये दो टाइप्स में कॉज करते हैं। पहला एंडोजेनस इन्फेक्शन, मतलब ये पहले से हमारी बॉडी में है, हमारी नॉर्मल फ्लोरा में है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए ये किसी पार्ट पर प्रेजेंट है और वहाँ से ये शिफ्ट होकर दूसरे पार्ट पर गया बॉडी पर, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सोजेनस मतलब हम एनवायरमेंट से गेन कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, हम इनको एनवायरमेंट से गेन कर रहे हैं, दैट इज आपका एक्सोजेनस इन्फेक्शन। अब बात करें ट्रांसमिशन की, तो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के थ्रू हम इनको गेन कर सकते हैं, GI ट्रैक्ट मतलब फूड, वाटर, इन सब के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम मतलब डायरेक्ट सर्कुलेशन में, देन स्किन एंड सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, देन इन्वेड करते हैं ये मतलब डायरेक्टली पेनिट्रेट कर गए। ठीक है, एडियर कर गए मतलब चिपक गए म्यूकोसल मेम्ब्रेन से आपके, और लास्ट में कोलोनाइज। कोलोनाइज में क्या होता है कि कहीं पे भी कॉलोनी अपनी क्रिएट करके फिर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, दैट इज इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं अगर इनको डायग्नोस हमें करना हो, लाइक हमें फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे। तो पहला आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं ऑफ द लेशन, मतलब किसी भी काइंड ऑफ अगर स्किन पे लेशन है तो उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हम इनको आराम से माइक्रोस्कोप में ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, देन कल्चर कर सकते हैं इनका हम, जिसमें मेनली SDA मीडियम या फिर माइक्रो कल्चर होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। इसमें एक और है फंगाई में यूज़ होता है वुड लाइट, ये आप मार्क कर लीजिए। वुड लाइट एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपका विजुअलाइजिंग वो होता है, टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं हम किसी भी लाइक जो भी हमें सैंपल को अगर देखना है तो वहाँ पे हम फ्लोरेसेंस डाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद UV लाइट अगर हम उस पर जब हम वो करेंगे दिखाएंगे तो जो आपके फंगस होते हैं, ठीक है, जो आपके फंगाई होते हैं वो आपका ईजिली दिख जाते हैं, ठीक है, UV लाइट के अंडर में ड्यू टू फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, तो ये होता है आपका वुड लाइट जो हम यूज़ करते हैं। देन सेरोलॉजिकल टेस्ट जबकि ELISA, KFT, LFT सॉरी CFT होता है तो वो हम मेनली यूज़ कर सकते हैं ताकि इनका हम डायग्नोसिस कर सके। अब बात करते हैं कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है इन मेडिकली टर्म्स टू ह्यूमन। ठीक है, अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की, तो उसमें सबसे पहला है आपका, इसमें देखिए 3 टाइप ऑफ होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है सिस्टमिक, एक होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल के बारे में। तो सुपरफिशियल आपका क्या होता है, अपर लेयर ऑफ बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, अपर लेयर ऑफ बॉडी, जिसमें मेनली आपका स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स या फिर हेयर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इनका ही आप कह सकते हो इन्फेक्शन होता है। अब इसमें भी आपके सर्टेन कह सकते हो कि काइंड ऑफ मतलब है टाइप्स ऑफ है सुपरफिशियल में भी। तो पहला है आपके पास डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटोमाइकोसिस में क्या होता है, ये डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और इसमें भी सर्टेन डर्मोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब काइंड ऑफ अलग अलग डर्मोफाइट्स अलग अलग इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। जैसे आपका मैं बात करूँ तो ट्राइकोफाइटॉन जो होते हैं वो हेयर, स्किन या नेल इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
आपके माइक्रोस्पोरम जो हैं वो करते हैं मेनली स्किन एंड हेयर, लेकिन ये ह्यूमंस पे नहीं करते, कैट एंड डॉग में करते हैं। देन आपका एपिडर्मोफाइटोन जो होते हैं वो नेल एंड स्किन पर करते हैं, और इसका एक फीचर है कि इसमें पाउडरी ब्राउनिश येलो कलर का एक लेशन बनता है, ठीक है। अब बात करें तो ये जो आपके डर्मोफाइट्स हैं, ठीक है, जो डर्मोफाइट्स हैं वो कैसे आपके बॉडी में एंटर करेंगे, या ट्रांसमिशन कैसे होगा, कट, बर्न्स, स्कार्स या एब्रेशंस के थ्रू, मतलब ये आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और देन इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एक फीचर, अलग स्पेशल फीचर ये है कि जब भी इन्फेक्शन जहाँ भी एरिया पे कॉज करेंगे वहाँ हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं कि क्या कॉमन डर्मोफाइट्स के इन्फेक्शन है, कॉमनली कौन कौन से इन्फेक्शन है। तो पहला हम बात करें टीनिया कैपिटाइटिस, ठीक है। तो टीनिया कैपिटाइटिस में क्या है, स्कैल्प इन्फेक्शन को बोलते हैं। देन टीनिया कॉर्पोरिस या फिर टीनिया आपका सिर सिनाटा, ठीक है। तो ये आपका मेनली नॉन हेयरी पार्ट जो स्किन पे होते हैं, जहाँ पे हेयर्स नहीं है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सुपरफिशियल स्किन पे होता है, हेयर्स पे, नेल्स पे ये होता है ना, तो ये सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन आपके जहाँ पे नॉन हेयरी है वहाँ पे ये कॉज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, तो देन टीनिया पेडिस है, जो कि आपका बहुत कॉमनली आप जानते हो एथलेटिक फुट के नाम से आप इसको पढ़ते हो। फीट में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं मेनली आपके फीट्स में, इसको हम एथलेटिक फुट भी बोलते हैं। देन टीनिया अनग्यूगियम, तो ये आपका नेल्स में होता है, जिसको हम ऑनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ऑनिकोमाइकोसिस में क्या होता है कि आपके मेनली नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। देन मैनुअम में क्या होता है, हैंड इन्फेक्शन होता है, मेनली आपके अपर जो आपका होता है हैंड पर, अपर लेयर ऑफ द हैंड, ठीक है। पाल्म एरिया पे नहीं होता, अपर लेयर ऑफ द हैंड पे इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। देन बारबी आपका होता है फेस एंड नेक पर होता है, ठीक है। देन अब बात करें इनके ट्रीटमेंट के बाद, जो डर्मोफाइट्स के थ्रू जो हो रहा है उनका ट्रीटमेंट अगर बात करूँ तो इसमें आपका इमिडाजोल्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो यूज़ होते हैं, जिसके अंडर में आपका मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, बाइफोनाजोल, आपके देन कीटोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ डर्मोफाइट्स वाला जो भी आपका फंगल इन्फेक्शन है सर्टेन टाइप्स। हाँ, अगर इसमें डीओसी की अगर मैं बात करूँ तो डीओसी आपकी चलती है फ्लूकोनाजोल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडली, पहला हमने पढ़ लिया था डर्मोफाइट्स के थ्रू। देन आपका दूसरा है टीनिया निग्रा। तो टीनिया निग्रा क्या है, आपका मेनली क्या बोलते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय पी वर्नी की एंड एस अर्गुआटा, ठीक है। तो मेनली पी वर्निकेन आपका, देन एस अर्गुआटा से मेनली कॉज होता है आपका टीनिया निग्रा, और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। एक मैक्यूल होगा जो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करेगा, ठीक। इसका भी ट्रीटमेंट सेम है, आपके वही इमिडाजोल्स जो आपके क्लासिफिकेशन ड्रग्स हैं वही चलेंगे। देन आपका पीड्रा, पीड्रा में क्या है, आपका एक हेयर शाफ्ट का फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें दो टाइप होता है, एक ब्लैक पीड्रिया एंड वाइट पीड्रिया। ब्लैक पीड्रिया मेनली स्काल्प पे होता है, और वाइट पीड्रिया जो आपका होता है जो बियर्ड के हेयर्स हैं, मुस्टैचेस हैं, आपके आपके आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, एक्जिला एंड प्यूबिक हेयर्स पर ये मेनली कॉज होता है। तो ये वाइट पीड्रिया होता है और ब्लैक सिर्फ स्काल्प पे होता है। देन आपका तो फोर्थ है आपका पाइट्रियासिस वेर्सिकोलर, ठीक है, या फिर आपका टीनिया वेर्सिकोलर। तो इसमें क्या होता है कि स्किन पर पैचेस बन जाते हैं जो कि डिस्कलरेशन कॉज करते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करते हैं, मतलब स्किन पर ऐसे पैचेस से बनेंगे और हाइपर पिगमेंटेशन या फिर डिस्कलरेशन कॉज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका रोडेंट्स, वेक्टर्स एंड माइकोलॉजी का हाफ पार्ट। अब आपके नेक्स्ट पार्ट ऑफ माइकोलॉजी में क्या बच रहा है, सबक्यूटेनियस माइकोसिस एंड सिस्टमिक माइकोसिस, जिसको हम डील करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन